अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सबसे पहले आज बात की जाएगी, एक अहम डेवलपमेंट है। शादी हॉल्स मालिकान ने ये जो पाबंदी थी शादी हॉल्स बंद करने की, बैंक्वेट्स को, मार्कीज को बंद करने की, इस पाबंदी के खिलाफ खड़े हो चुके हैं और ये ऐलान कर दिया है कि 15 रमज़ान से शहर भर में शादी हॉल्स खोल दिए जाएंगे। अब जो इनकी एसोसिएशन है उसने ये मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक किया है कि बेरोज़गारी बढ़ती चली जा रही है और अब शादी हॉल्स खोलने चाहिए। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि जो सवाल किया गया एसोसिएशन की जानिब से कि जब आपने दीगर चीज़ों को भी इजाज़त दी हुई है कि दीगर चीज़ें भी ओपन रखने की इजाज़त है, मार्केट्स को ओपन रखने की इजाज़त है मखसूस टाइमिंग्स के अंदर, तो फिर आप शादी हॉल्स को कैसे बंद कर रहे हैं, क्यों बंद कर रहे हैं? जब डाइन आउट की इजाज़त है रेस्टोरेंट्स को, तो फिर शादी हॉल्स को भी खुली फ़ज़ा में ये शादियाँ करने की या हॉल चलाने की इजाज़त होगी। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त शादी हॉल्स एसोसिएशन के सदर राना रईस ऑन कॉल हैं हमारे साथ। राना साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। राना रईस, जानना चाहूँगा कि ये अचानक से फैसला आता है कि 15 रमज़ान को शादी हॉल्स खोल दिए जाएंगे, क्या हुकूमत को एतमाद में लिया गया? अस्सलाम वालेकुम बिलाल खान। वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में हमें लिया, हमारा मौक़िफ़ ले रहे हैं आप। देखिए, सबसे पहले आप इस चीज़ को देखें कि एनसीओसी की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया है उसके अंदर वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है जहाँ पॉजिटिविटी रेशो 8% से कम हो वहाँ पे इन सारी चीज़ों को लागू ना किया जाए। लेकिन इसके ऑल्टरनेट सिंध गवर्नमेंट ने, जबकि सिंध के अंदर कोरोना के केसेस 8% से कम है, उसके बावजूद सिंध गवर्नमेंट ने ये फैसला किया और सिर्फ हमारे ही सेक्टर को माजी की तरह हमारे ही सेक्टर को निशाना बनाया। इसकी हम मजम्मत करते हैं। देखें, बार बार हमारे ही सेक्टर को जो है निशाना बनाया जाता है, जबकि आप गवर्नमेंट के निजी इदारों को देखें, अपना खसारा बर्दाश्त नहीं है। पीआईए सीट बाय सीट आ रही है, 70-75% के ऊपर जो है रेलवे भी चल रहा है, लेकिन हमारे जहाँ कारोबार की, बिजनेस कम्युनिटी की बात आती है, हमें परेशान किया जाता है। दुकानों की टाइमिंग आप देखें कि दुकानों की टाइमिंग जब पॉजिटिविटी नीचे है, जब एनसीओसी का मौक़िफ़ है, जब उनके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, तो आप हमें फैसिलिटेट करें। देखिए, पिछले साल भी हमारी लेबर ने ईद नहीं मनाई, बड़ी गम में मनाई है। देखिए, आज भी वो जो कर्ज लिया था पिछले साल, आज वो उस कर्ज को उतार रहे थे कि इन्होंने तमाम शादी हाल को बंद कर दिया। लेकिन गवर्नमेंट को अगर कोई भी किसी भी किस्म का इनिशिएट लेना था तो हम स्टेक होल्डर हैं, हमें बुलाते, हमें बिठाते, हमसे हमारे दुख पूछते, परेशानी पूछते, उसके बाद कोई फैसला करते। इन्होंने एक तरफा जो ऐलान किया है वो हमें कबूल नहीं है। देखिए, हमें मुसलसल जाति का निशाना बनाया जा रहा है, ये सरासर नाइंसाफी है। देखिए, शादी हाल इन्होंने बंद कर दी है। अगर शादी हाल इन्होंने बंद कर दिए, क्या पूरे शहर के अंदर इफ्तार पार्टीज खत्म हो गई है, बंद हो गई है? अनलिस्टेड प्लेसेस में हो रही है, फार्म हाउसेस में हो रही है, रेस्टोरेंट्स में हो रही है। हमारा काम वहाँ पे डाइवर्ट हो रहा है, हमारा मजदूर भूखा मर रहा है, हमें रेंटल भी देना है, तमाम टैक्सेस देने हैं। ये हमारे साथ नाइंसाफी है। अच्छा राना रईस, मैं एक सवाल यहाँ पर करना चाहता हूँ कि तकरीबात करने को मना किया गया है ना, तो तकरीबात शादी हॉल्स में तकरीबात ही होंगी ना, और तो कुछ होगा नहीं, तो इसलिए शादी हॉल्स को भी बंद किया गया है टेक्निकली। जी जी, देखिए, तकरीबात पे पाबंदी लगी है। हमारा जो कारोबार जुड़ा है वो तकरीबात से जुड़ा है। लोग तकरीबात ही हमारे पास बुक कराते हैं, वो भले बर्थडे की हो, भले वो इफ्तार पार्टी हो, सरकारी, नीम सरकारी, गैर सरकारी तमाम तकरीबात को मना किया गया है। मैं आपके निजी इदारों की बात कर रहा हूँ। क्या गवर्नमेंट ने अपने निजी इदारे, अपने खसारे की वजह से सारे इदारे फौरन खोले जब इन्होंने बंद किए थे? तमाम जब वो कंडीशन थी उस वक्त भी इन्होंने तमाम इदारे चलाए। मुझे आप बताएं, कोरोना सिर्फ के शादी हालों के अंदर है, रेस्टोरेंट्स में आप बंस रोड जाएं, आप जितनी भी फूड स्ट्रीट बनी हुई है वहाँ पे जगह नहीं है, गुजरने की जगह नहीं है, वहां से कदम रखने की जगह नहीं है। सिर्फ शादी हालों में ही कोरोना है। 6 माह बंद करने के बाद हमें फैसिलिटेट करना चाहिए था, हमें पूछना चाहिए था, हमें कोई पैकेज अनाउंस करना चाहिए था, ना कि हमें पैकेज अनाउंस करते हैं हमारे लिए एक और लाके बम मार दिया हमारे सर के ऊपर, हमारी लेबर के ऊपर। वो बहुत परेशानी में मुब्तला है, हमारे मेंबर हो गया। अच्छा, ये जो ऐलान किया गया 15 रमजान से शादी हॉल्स दोबारा खोलने का मुश्तरका तौर पर ऐलान किया गया, तो क्या इस ऐलान से पहले किसी हुकूमती रिप्रेजेंटेटिव या फिर कंसर्न बंदे से सरकारी राब्ता करने की कोशिश की थी? देखिए, हम तो मुसलसल राब्ता कर रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट की कोविड कमेटी से भी राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से कोई माकूल जवाब नहीं आ रहा है। देखिए, हम कमिश्नर कराची के पास भी गए थे, वहाँ से भी कोई माकूल जवाब नहीं आया।
जब ये हमसे मिलने में इंटरेस्टेड ही नहीं है तो हम ऐसी सिचुएशन में क्या करें? हम अपनी लेबर को, अपने मेंबर्स को देकर भूखा तो नहीं मार सकते हैं। एसओपी हमारी सेहत जिंदगी के लिए ना, हमें भूखा मारने के लिए एक ही सेक्टर को बंद करके आप लोग बताना क्या चाहते हैं? हम स्टेक होल्डर हैं, हमारे साथ आप मुशावरत तो करके देखें। कोई हम वाजे देखें, लास्ट टाइम भी इन्होंने हमारे शादी हॉल बंद करने के बाद जब खोला है तो हमने डिमॉन्स्ट्रेशन दी कि हम इस तरीके से एसओपी को फॉलो कराएंगे। हमने एसओपी को फॉलो कराया। सिंध गवर्नमेंट ने जो इस वबा को कम करने में जो काविशें की हैं उसके अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स का भी एक अहम रोल है। इसमें शादी हॉल्स में क्या तमाम एसओपीज को फॉलो किया जा रहा था? हमने भी एसओपीज को फॉलो कराया इसी तरीके से जैसे पहले कराया था। अभी भी हम उसी तरीके से एसओपीज को फॉलो कराने के लिए तैयार हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। राना रईस हमारे साथ मौजूद है, शादी हॉल एसोसिएशन की सदारत करते हैं। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि हुकूमत ने कदगन लगाई है, हुकूमत ने बैन लगाया है, हुकूमत ने पाबंदी लगाई है कि शादी हॉल्स नहीं खोले जाएंगे, तकरीबात पर ही पाबंदी लगाई है बेसिकली। तो अब ये 15 रमज़ान से शादी हॉल खोलने की बात की जा रही है, लेकिन हुकूमत को एतमाद में लिए बगैर, और यहाँ तक कह दिया कि अगर हुकूमत रिटेलिएट करती है या फिर कोई कार्रवाई करती है तो फिर हम इस पर एहतजाज करेंगे। मुल्क में वैसी कशीदा सूरत हाल है, इस पर ये शादी हॉल मालकान का भी एहतजाज, और रमज़ान के दिन है। क्या होगा अब? ये हुकूमत को इस पर स्टेप लेना पड़ेगा कि एटलीस्ट इनके साथ बैठकर बात की जाए, इनको समझाया जाए या कोई एक डेडलाइन दी जाए। प्रोग्राम में कुछ और स्टोरीज भी शामिल करेंगे एक वक्फे के बाद।